नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, वन लाइनर इम्पोर्टेंट जीके कराया जा रहा है। सेट 1 कराया जा चुका है। सेट 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं। इन सवालों को जाने बिना आपकी तैयारी बेकार है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 50-50 प्रश्नों का सेट कराया जाएगा। बहुत सारे सवाल कराए जाएंगे, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले, इसलिए ज़रूर देख लीजिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखिए, वन लाइनर इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन सेट 2। पहला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सबको ज्ञात होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। बच्चे बच्चे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं अभी भी नोट करते हुए चलिएगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। जरूर ध्यान रखिएगा। महाभारत के रचयिता कौन हैं? 50 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरा देखिएगा जरूर, जो आम बोलचाल की भाषा में भी यूज होता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत सब लोग देखे होंगे, कृष्ण जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक बहुत बार बताया गया है और आपको जानकारी होना भी चाहिए, बार बार सवाल बनता है। चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे अर्थशास्त्र के रचयिता। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सबको बचपन में ही पढ़े होंगे सब लोग। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष पूछ रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष एक दिन के लिए बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल भी बार बार बनता है यहाँ से, इसलिए कराया जा रहा है। पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल आपका दिख जाएगा एग्जामों में। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। बहुत बार ये भी सवाल बना है, जरूर ध्यान रखा कीजिए। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है प्लासी युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सबको ज्ञात होना चाहिए। 23 जून 1797 को अंग्रेज़ों की सेना की ओर से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सबको ज्ञात होना चाहिए। डेट वाइज जरूर ध्यान रखा कीजिए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बनते हैं। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल पे अलग से वीडियो भी बनाया गया है, जरूर देखिए। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? शिवाजी ने अपने राज्य के आय का मुख्य साधन चौथ को कहा जाता है। शिवाजी को अष्टप्रधान भी कहा जाता है। ये सवाल भी बहुत बार बना है, जरूर नोट करते हुए चलिएगा। चौथ एक तरह का सैनिक कर था जो अनाज के रूप में वसूला जाता था। चौथ बाह्य शक्ति के आक्रमण को से सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिया जाने वाला एक तरह का कर था। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन मत होइएगा चौथ क्या था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर हुए। पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और 23वें तीर्थकर भी बार बार पूछा जाता है, पार्श्वनाथ नाम था उनका, ये भी नोट कर लीजिएगा। पहला 23वां और 24वां अधिकतर पूछता है। 24वें तो महावीर जी थे। पहला कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ देव। और 23वें थे पार्श्वनाथ। ये सवाल भी बहुत बार देखा गया है, इसलिए ये बताया जा रहा है। पूरा वीडियो तो जो देखिएगा नहीं, जो लोग देखेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा ही। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है?
सत्यमेव जयते उक्ति जो है मुंडकोपनिषद से ली गई है, जरूर ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध जो है 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो थे, बार बार सवाल बना है। और दूसरी तरफ मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, उनके साथ में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी थे। इन लोगों का भी नाम नोट करते हुए चलिएगा, बार बार सवाल ये बनेगा। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो थे, इनका भी नाम जरूर ध्यान रखा कीजिएगा। यहाँ पे दिल्ली का शासक पूछ रहा है, दिल्ली का शासक मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। आइए देखें आगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा, धम्म मतलब दूसरे तथा 7वें स्तंभ में इसकी व्याख्या की गई है। धम्म के बारे में अशोक की, धम्म का मतलब है बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, जैसे प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, ये धम्म में बताया गया है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये लिया गया है कहाँ से? राहुलोवाद से, ये भी नोट करते हुए चलिएगा। धम्म की परिभाषा भी बता दी गई। आइए देखें आगे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर चित्रकला के बहुत बड़े शौकीन थे। उनके दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर थे। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर, नाम सुने होंगे आप लोग भी, उसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट ने कराया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? सवाल बहुत बार ये भी देखा गया है। ये हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे भारत। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे, जरूर ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और भारत के भारतीय कौन बने थे? अगर आप जानते हैं कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। एक ही बने थे भारत के गवर्नर जनरल भारतीय। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, सबको बताया गया है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स के लाठी के वार के कारण उनकी हत्या हुई थी। सैंडर्स की हत्या किसने की? यही सैंडर्स की हत्या भगत सिंह करते हैं। वही सैंडर्स जो लाला लाजपत राय को लाठी मारा था, साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे तब। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? सबसे पहले बलिदान देने वाले मंगल पांडे थे, जरूर ध्यान रखिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी, जरूर ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव जी थी, जरूर नोट करते हुए चलिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कल ही मैंने बताया था, आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती द्वारा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था, जरूर ध्यान रखिएगा। सवाल ऐसे भी बनते रहते हैं। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? बहुत बार ये सवाल देखा गया है। वेदों की ओर लौटों का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, जरूर ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। भारत की खोज किया वास्को डी गामा ने कहा जाता है, लेकिन भारत कोई खोया हुआ तो था नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है वास्को डी गामा ने खोज किया 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। जरूर ध्यान रखिएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सबको ज्ञात होना चाहिए, बैसाखी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी हुई थी? जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल ज़्यादा बनते हैं। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। जरूर ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नोट करते हुए चलिएगा जो नहीं जानते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? कविराज कहा गया। किस गुप्तकालीन शासक को? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने कहा था उनको भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। सबको ज्ञात होना चाहिए। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? इतिहासकार कौन से ऐसे इतिहासकार थे जो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहे? बदायूनी। नाम नोट करते हुए चलिएगा, ऐसे सवाल बहुत बार दिखेंगे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य शंकराचार्य जी थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? सिराजे हिंद जो है जौनपुर शहर को कहा जाता है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए देखें आगे। 50 सवाल पूरे लिए गए हैं, अच्छे सवाल हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तराइन का पहले युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराए थे। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही तराइन का युद्ध होता है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? सिल्क रूट। भारतीयों के महान रेशम मार्ग को कनिष्क ने आरंभ कराया था। गुरुमुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाने जाते थे। गुलरुखी। ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है और यहाँ से बनते रहता है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।